हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग किचन रूटीन का है, मतलब किचन क्लीनिंग रूटीन का है। मेरा क्या रूटीन रहता है वीक में या मंथली में, तो वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग ना बने रहिएगा। एक मिडिल क्लास किचन है, मतलब मिडिल क्लास किचन ही है। तो उसको मैं कैसे अरेंज करती हूँ, और ये 7x10 का किचन है, किस तरीके से मैंने अरेंज करके रखा है, और नॉन मॉड्यूलर किचन को व्यवस्थित किस तरीके से रखा है बिना ऑर्गेनाइजर के। तो आप लोग बने रहिएगा, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों तभी हम अपने किचन को सजा सकें। हम घर की चीज़ों से भी या घर के सामान से भी किचन को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना जब ये किचन बना था, तो ये वाला जो होल आपको दिख रहा है ना, तो ये वाला होल बना था जैसे उस तरफ डाइनिंग टेबल रखने की जगह है, तो यहाँ से खाना इधर से उधर करने का ये वाला एरिया बना था। तो अब यहाँ से क्या है, अगर इस उधर अभी तो प्लाई लगी हुई है, और अगर खुला रहता है तो इसमें से बिल्ली वगैरह सब अंदर आ जाती है। तो मैंने उस तरफ से बंद कर रखा है इसको खोल के नहीं रखा है। फिर बहुत दिक्कत होती है, कबूतर वगैरह, बिल्ली वगैरह और सब आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो जो छोटे छोटे से जो कुत्ते वगैरह रहते हैं, नीचे बाहर रहते हैं, तो वो नीचे गेट में काफ़ी जगह निकल के चढ़ आते हैं, और जीने से इस तरीके से उल के इधर आ जाते हैं। पीछे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उस पर चढ़ के आ जाते हैं आराम से। तो इस वजह से मैंने प्लाई लगा दी है, तो उधर से आना जाना तो अब बंद। तो फिर मैंने इस जगह को मैंने इस तरीके से यूज़ में लिया है। जो छोटे छोटे से डिब्बे होते हैं मसाले वाले, वो मैं यहाँ पर रखने लगी हूँ। अदरक कूटने वाला छोटा जो कुटनी होती है वो। और यहाँ पर ना ये मैंने कुछ दिन पहले मैंने किसी एक ब्लॉग में बताया भी था, मैंने ये लेटर बॉक्स किचन के लिए ही बनाया था। किचन में जब पेन और डायरी वगैरह मैं रखती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ मुझे मंगाना होता है तो तुरंत के तुरंत लिख लेती हूँ। याद रहता है, जब भी राशन पानी या मंगाना ख़त्म होता है तो मैं नोट कर देती हूँ, तो याद रहता है। तो मुझे राशन पानी मंगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं कभी भूलती नहीं हूँ। इसी तरीके से मैं एक पेन और डायरी हमेशा रखती हूँ किचन में। और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो सिलेंडर का कैप वगैरह होता है, वो मैं इसमें रख देती हूँ। और ये कई दिनों से इसकी ना वो कील निकल गई थी, तो फिर मैंने आज ना ठोक दिया इसको एकदम से, अब ये नहीं निकलेगा। और इस तरीके ये मैंने घर पे ही बनाया था। कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था मेरे पास अस्तर का और हस्बैंड की शर्ट का, उसी से मैंने बनाया था। एक ऑर्गेनाइज़र और बनाया था मैंने, उसमें वो कपड़े वगैरह रखने के लिए बोरी, और अपने दुपट्टे से बनाया था, पुराना दुपट्टा था उससे बनाया था। तो ये सारी चीज़ें ना मैं घर में बनाती रहती हूँ, यूज़ में आती रहती हूँ, काफ़ी सालों तक चलती हैं। और मैं अभी किचन में सोच रही थी कि मुझे डिब्बे चेंज करने हैं, पर मैं अभी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि अभी किचन में काम भी कभी ना कभी होगा। और किचन में जब काम होता है, और मेरा मन है कि मैं अपनी किचन में जो बर्नल वगैरह हों, जो कुछ मतलब जो भी किचन के ग्लास कंटेनर वगैरह हों, वो कांच के होने चाहिए। मैं मतलब प्लास्टिक के या स्टील के नहीं रखना चाह रही हूँ। मेरे पास स्टील के काफ़ी हैं, अंदर स्टोर करे रखे हैं मैंने। अब जितने यूज में हैं उतने ही निकाले हैं। अभी तो शादी वाले भी पड़े हैं, और कुछ ना कुछ आता रहता है त्योहारों पे मायके से, तो स्टील में ही आता है। तो वो सारे काफ़ी मेरे पास डिब्बे हैं, पर मैं स्टील नहीं रखना चाह रही हूँ। तो अभी ना इस किचन में काफ़ी काम भी है, तो बिना मतलब जब काम तो होगा, पर अभी नहीं पता है कि कब होगा। इस वजह से मैं कांच की कोई चीज़ें नहीं ज़्यादा इकट्ठी कर रही हूँ। जब मतलब किचन तैयार हो जाएगा तो फिर एक साथ ले आएंगे, लाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये जो डिब्बे मैं रख रही हूँ येलो कलर के, और जो आपको रेड कलर के, ये काफ़ी साल पुराने, 13 साल पुराने डिब्बे हैं। और 13 साल के पुराने डिब्बे हो चुके हैं। और मतलब मेरे पास ना ज़्यादातर 12-13 साल पुरानी ही चीज़ें हैं। जब हमने अपनी गृहस्थी शुरू की थी, तब मैंने धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें खरीदी थी। और जिसमें मैं रोटियां रखती हूँ, वो भी मेरा 13 साल पुराना हो चुका है। काफ़ी चीज़ें मेरी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। और जो मैं ये गैस यूज करती हूँ, ये गैस मैंने 850 का ख़रीदा था। उस टाइम ना जब हमने अपनी गृहस्थी शुरू की थी, तब हमें ये लगता था कि हाँ, मतलब कम पैसे में ही सामान मिल जाए तो ही ज़्यादा ठीक है, लेकिन मजबूत वाला मिल जाए। तो मैंने ये 850 रुपये में गैस खरीदी थी। अभी भी सिर्फ एक बार ख़राब हुई है सर्दियों में, वो भी ठीक हो गई, घर पर ही ठीक हो गई। और अभी भी इस गैस का कुछ भी नहीं बिगड़ा है।
काफ़ी अच्छी मतलब इसकी जो कंपनी थी, सुरक्षा कंपनी थी, काफ़ी अच्छा चूल्हा निकला है। और मेरे पास बहुत जितनी भी चीज़ें हैं सारी पुरानी चीज़ें हैं, नई मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं है। आप जो सामने बास्केट देख रहे हैं जो स्लैब पर रखी हुई है जिसमें मैं कप वगैरह रखती हूँ, तो ये वाली जो बास्केट भी मेरी 12 साल पुरानी है और 200 रुपए की मैंने खरीदी थी। अब इसके ना 3 पैर खो गए हैं। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी डीप क्लीनिंग कर दूँ, डीप क्लीनिंग कर दूँ, तब ऐसा कोई मौका नहीं लग रहा था जिस दिन मुझे मतलब मेरा दिन खाली हो उस दिन मैं कर दूँ। तो सुबह मैं बेटा को लंच वगैरह दे दिया था, नाश्ता बना दिया था, तो पराठा और फ्राई आलू बनाए थे, तो वो बेटा लेके चला गया था और नाश्ता पानी हो गया था, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी थी। जो मैं खाती मैं बिना मतलब चाय तो पी ली थी, बिना खाए पिए ही लग गई थी और सुबह मैं 8 बजे से लग गई थी और 11 बजे तक मैंने क्लीनिंग कर ली थी पूरी। और भी घर में काफ़ी काम होते हैं, कपड़े धुलना हुआ, वो सारे काम निपटाए। जब क्लीनिंग करते हैं ना, तो जब हम सोचते हैं कि एक चीज़ साफ़ कर रहे हैं तो फिर हमें लगता है कि हम दूसरी चीज़ भी साफ़ कर दें। किचन के साथ साथ फिर मैंने जो एसी वाला रूम है उसको भी क्लीन कर दिया। उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जाले वगैरह मार दिए, उसमें कुछ साफ़ करने को है नहीं। और टाँट पे मैं नहीं सकती, कोई सपोर्टर नहीं है, जब है ना कोई सपोर्टर होगा तभी उस टाँड़ पे चढ़ सकते हैं। वैसे अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले हस्बैंड ने टाँड़ को साफ़ कर दिया था, जब कबूतर निकला था तब साफ़ कर दिया था उसको, तो वो क्लीन है। हल्की हल्की सी जो छोटी छोटी सी जाली पड़ जाती हैं किनारों पे, जाले वगैरह से नहीं, छोटे, अभी बारिश का मौसम है तो पड़ जाते हैं, तो वो मैंने जाले मारने वाला जिससे जाला साफ़ करते हैं उससे मिटा दिया और झाड़ू से भी उसके कोने साफ़ कर दिए। बेडशीट हटा दिए, उस कमरे की बेडशीट धुलने को डाल दिए। अब वो तो अभी त्यौहार आएगा तो पता नहीं कब तक साफ़ होगा, कितनी बार रूम साफ़ होगा। तो किचन की और फ्रिज की मैं डीप क्लीनिंग कर ही चुकी हूँ, बरामदा साफ़ कर ही दिया है, रूम भी साफ़ हो गया है। अब रह गया है बाहर वाला पोर्शन, तो उसका भी मैं जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है उस दिन मैं क्लीन कर दूँगी। उसके मुझे ना अलमारी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करनी है कपड़ों वगैरह की। और यहाँ पर ना ये वाली जो बास्केट है, मैंने अभी बताया था इस बास्केट के बारे में, तो ये दोनों मेरी काफ़ी साल पुरानी है, तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और इसके ना इस वाली बास्केट के जो सबसे एंड वाले पैर होते हैं ना वो खो गए। एक पैर है और 3 पैर खो गए हैं। जब वहाँ से खाली करके आए थे तब पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, कुछ सामान में गड़बड़ हो गया ना तो पता ही नहीं चला। तो इस वजह से ये नीचे वाले जो पैर लगाते हैं वो नहीं हैं इसमें। और इसको भी अच्छे से वॉश कर दूँगी, अलग निकाल निकाल के वॉश करूँगी। और इसमें ना मैं कप वगैरह और लंच बॉक्स वगैरह ये सब रखती हूँ, कांच के गिलास वगैरह जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, वही ज़्यादातर मैं ज़्यादा निकालती नहीं हूँ। आपने देखा होगा मेरे स्लैब के ऊपर मतलब है ना झोलों में सामान भरा रखा है, तो उसमें ना कुछ शादियों वाले जो लगन में बर्तन होते हैं वो वाले भरे रखे हुए हैं। तो मैं जितना यूज़ करती हूँ उतना ही निकालती हूँ, ज़्यादा फालतू के निकाल लो ना फिर उन्हें रखने का अरेंज करने की दिक्कत होती है, फिर उतने ही बर्तन होते हैं। अभी हम 3 लोगों में इतने बर्तन काफ़ी हैं, इस रैक को भर के हो जाते हैं बर्तन, तो काफ़ी हो जाते हैं और यूज़ में आ जाते हैं। तो यहाँ मैं धूप में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। स्टील ना इसको एक बार कस के अच्छे से धुल दो, साफ़ कर दो और पोंछ दो सूखे कपड़े से, तो स्टील ना एकदम से चमक जाती है। और इस वाली बास्केट में मुझे लग रहा था जब मैंने ख़रीदी थी कहीं ये इसमें लोहा ना निकल जाए, ये जंग ना खा जाए, पर इस वाली बास्केट में स्टील वाली में बिल्कुल भी लोहा नहीं निकला है और बहुत अच्छे से अभी भी चल रही है और कहीं से भी कुछ भी नहीं हुआ। और आज ना मैं सोच रही हूँ इसकी जगह चेंज कर दूँ। वैसे अगर मैं बाहर सोच रही थी कि किसी प्लम्बर वगैरह आएगा या कोई मिस्त्री वगैरह आएगा जिससे होल करवाएंगे, तब इसको ना बास्केट लगवाएंगे सिंक के ऊपर। तो अभी मैंने थोड़ा सा आइडिया अपना दिमाग लगाया है थोड़ा सा, तो वो अभी आपको देखने को पड़े आगे मिलेगा कि मैंने क्या लगाया। यहाँ पर ना मिक्सी रह गई थी, तो मिक्सी को मैं सूखे कपड़े से और ब्रश से साफ़ कर दूँगी। मिक्सी को कभी भी मैं गीले कपड़े से साफ़ नहीं करती हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ ना, जब है ना वो जो तार है ना जल गया था, जो बोर्ड जल गया था, तब है ना मिक्सी का तार उसी में लगा हुआ था, तो इस वजह से मिक्सी में ऐसे दाग पड़ गए और छुटते छुटते अब ये इतने कम हो पाए हैं। नहीं, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पड़ गई है, देखिए इस तरीके से जल गया था ये मिक्सी वाला तार, तो बहुत ज़्यादा समझ लो उस टाइम तो बहुत डर के रह गए। तो मैंने ना इस वाली बास्केट को या खिड़की पे अटैच कर दिया है बिना किसी सपोर्टर के, मतलब थोड़ा सा इसमें जो खिड़की वाला हुक होता है उसमें फंसा दिया। और मेरे पास लोहे के तार रखा था, जो लेंटर वाला तार होता है जिसमें लेंटर वाली सरिया बांधी जाती है ना, तो वो उससे मैंने ना जो रैक है ना उसको मैंने अच्छे से जगह जगह करके बांध दिया है। और यहाँ पर ना ये डिब्बे भी सूख गए थे और मैंने दालें भी आज सुखाई थी, तो इन दालों को
डिब्बों में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और यही 3 डिब्बे रह गए थे, और तो बाद बाकी के मैंने कल ही धुल लिए थे। और 2 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी बिल्कुल, तभी मेरा कल वीडियो नहीं जा पाया था। तो जब 2 दिन से लाइट नहीं आई थी, तो फिर मैं दिन में क्या करती, तो मैंने सारे डिब्बे धुल दिए थे और फिर वहीं के वहीं रख दिए थे। और बस आज सिर्फ मुझे डिब्बों को हटाना पड़ा, अबरी चेंज करनी पड़ी और झाड़ना पड़ा बस। और एक-एक बार मैंने इन डिब्बों पे कपड़ा मार दिया है, और किचन ना मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई है। और खाने में बनाए मैंने मट्ठे के आलू मैंने छौंक दिए थे, उसके बाद ही मैंने दालों को फिल किया है डिब्बों में। और ये कुछ बर्तन हैं जो मैंने अभी है ना सब्जी छौंकी है ना, तो वो बर्तन हो गए थे। और जो दाल वगैरह, तो थाली में मैंने थोड़ी सी दाल रहने दी थी, सारी दाल, क्योंकि जब मैंने बर्तन में से अनाज वगैरह किसी डब्बे में फिल करते हैं तो थोड़ा सा थाली में रहने देते हैं। तो वो वाला जो अनाज है मैंने चिड़ियों को डाल दिया था, अपने ग्रिल पर रख दिया था। तो लहरी या चिड़िया कोई भी आएगा ना तो वो खा लेगा, कोई भी खा लेगा, कोई भी जानवर खा लेगा। तो कुछ बर्तन थे ये मैंने धुल दिए हैं, और 2 बोतल है ना खाली पड़ी थी, तो समर चल गई थी नीचे। तो मैंने सोचा लगे हाथों मतलब है ना पानी भी भर के रख देते हैं, 2 बॉटल कहाँ खाली रहेंगी। और मुझे ये सारे काम करते करते 12 बज चुका था। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, थोड़ी देर रेस्ट किया। सब्जी बनी गई थी, आटा लगा हुआ रखा था, तो लाइट भी आ गई थी, लाइट चली गई थी फिर आ गई थी, तो मैंने खिड़की वगैरह बंद कर दिए। तभी समर चला था, और थोड़ी देर एसी में बैठ गई थी। तो काफ़ी सुबह से लगी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर बेटे के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा लाओ खाना भी बना लेते हैं। तो सब्जी तो बन चुकी थी, झटपट से रोटियां बना लेते हैं, तब तक बेटा आ ही जाएगा। और मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है, मुझे भूख भी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ खा लूँ, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और अब मैं डायरेक्ट लंच करूँगी, वो भी जब बेटा आ जाएगा तभी खाऊँगी मैं। और बेटा ना 1:30 पर ही आता है हमेशा, और तो तब तक मैं इंतज़ार कर लूँगी। और खाना बनाने के बाद भी मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया उसके आने का, उसके बाद ही हम लोगों ने साथ में खाना खाया। और ये अभी आ रहे हैं, और ये आ चुके हैं। तो आ जाते हैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखें, और हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए। और कुछ ना कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक लेके आती रहूँगी आने वाले व्लॉगों में। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो तब तक के लिए बाय बाय।